किया जाता और फिलअप करने में भी पैसा लगता है। उसके बाद जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ भी खर्चा होता है, लेकिन पैसा जितना खर्च होता है वो रिफंड कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं कुमार संजय। आप जानते हैं कि 28 तारीख का जो झारखंड सीजल का एग्ज़ाम हुआ, उसके पहले आंसर की वायरल हो रहा था। उसके बाद जब स्टूडेंट एग्ज़ाम से निकले भी नहीं, मतलब घर पहुँचे भी नहीं और उनको पता चलता है, सोचिए कैसा लगा होगा उनको। चलिए ये अलग की बात है, लेकिन आप देखे होंगे कि एग्ज़ाम से पहले, अगर आज की बात ना करें, हम 2015 की बात करें तो 2015 से अभी तक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें क्लियर किया गया है। और झारखंड सीजल का तो बात ही अलग है, इसका तो बोल ही नहीं सकते कि क्या हाल है। इसके पहले जब आंदोलन हुआ था, एग्ज़ाम के पहले रांची में गए थे तो वहाँ का जो विद्यार्थी पहुँचे थे, वहाँ मतलब पेट्रोल छिड़क कर अपने पे और जलाने की कोशिश भी किया। उसके बाद भी जो सिस्टम है झारखंड में, उसको पता नहीं चल रहा आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्यों इतना स्टूडेंट के साथ खेला जा रहा है। एक और बात भी कि अगर घर में कोई मालिक ना हो ना तो घर चलता नहीं है सही से। उसी तरह अभी हमारे राज्य में है, और राज्य में सोचिए कि राज्य को चलाने वाले अगर सही सिस्टम से नहीं चलता ना, तो सोचिए दूसरे सिस्टम को कैसे चलाएगा। बाकी क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे, आप समझ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं कि छात्रों को जब पता चला, उसके बाद आप देख सकते हैं कि रोड पे स्टूडेंट उतर रहे हैं। और आज 31 तारीख है और 31 तारीख को भी रांची जाकर आंदोलन करेंगे छात्र। सोचिए, जिस समय पढ़ना चाहिए उस समय रोड पे उतरना पड़ रहा है। ये है झारखंड का दिशा और दशा। आप ही सोचिए, अगर मतलब इतना 8-10 साल मेहनत करने के बाद इस तरह होता है तो कैसा लगता होगा उसको। और यहाँ की जो सरकारें हैं वो तो आराम से अपना सोच रहे कि कैसे हम बचे। कभी दूसरे के लिए लड़के देखिए, उसके बाद पता चलेगा। लोग बोलते हैं ना कि दाढ़ी से पहले मतलब सक्सेस हो जाइए तो इज्जत है, लेकिन यहाँ तो झारखंड का जो सिस्टम है वो तो बता रही है कि नहीं, पहले दाढ़ी आने दीजिए, उसके बाद सिस्टम पे बैठिए। और कहीं ना तो कहीं छात्रों को बलगराने की काम कर रही है। और अगर आपको सत्ता में लाने के लिए जानते हैं तो हटाने के लिए भी लोग जानते हैं। इसलिए ऐसा ना खेलिए और सही सलामत जो होता है इसका निर्णय लिया जाए। और अभी अब देखें कि जो पेपर की बात हुई तो बताया जा रहा था उसमें कि सिर्फ थर्ड का हुआ। अरे भाई, थर्ड का नहीं हुआ। अगर आपके साथ में 2 भाई है ना और आप दोनों एक साथ बात कर रहे हैं तो एक के बात बोलिएगा तो दूसरा ज़रूर सुनेगा। उसी तरह थर्ड मानते हैं कि थर्ड आपको पता चल रहा है, लेकिन नहीं, सबका आपको प्रूफ मिल रहा है ना। प्रूफ नहीं मिलता तो बोलते कि प्रूफ नहीं मिल रहा, प्रूफ मिल रहा है आपको तो कैंसिल करना है तो सबको करना होगा। और करना होगा नहीं, करना है, क्योंकि इस तरह से सिस्टम नहीं चलेगी। आप ही बताइए। और 4 तारीख की बात रही तो 4 तारीख का भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। और इस तरह लापरवाही ना करिए, नहीं तो फिर छात्र अपने हक के लिए लड़ना सही से जानता है। आप देखे होंगे कि किस तरह से अभी हर जगह, हजारीबाग हो, चतरा हो, गिरिडीह हो, हर जगह के छात्रों में इतना आक्रोश है, लेकिन उसके बाद भी सही सलामत से भी आंदोलन कर रहे हैं। अगर छात्र अपने रूप दिखाने लगेगा ना तो फिर सिस्टम चलाने के लिए आप तंग हो जाइएगा। और इस तरह से आप लोग भी इसको सही किया जाए, सिस्टम को सुधारने की प्रयास किया जाए और बेहतर से बेहतर करने की सोचिए, ना कि मतलब अब पहले की तरह डेट पे डेट बढ़ाया जाए। और ना ही एक तरह से अभी झारखंड में की बात करें तो एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें सही से क्लियर किया गया है। जितना भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में इसी तरह कहीं ना कहीं हो रहा है। इंस्पेक्टर वाला आया था, उसमें भी आप सुने होंगे सेटिंग के बारे। उत्पाद सिपाही का आया, उसमें भी आप देखें कि किस तरह से इधर उधर किया जा रहा है। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि झारखंड सीजल का, तो इसका भी हाल आप लोग का पता चल रहा है। और छात्र अभी रोड पे उतर रहे हैं और आज रांची में आंदोलन करने के लिए सब निकल पड़े हैं। अब सोचिए कि अगर विद्यार्थी इसी तरह करते रहेंगे तो फिर झारखंड का दिशा और दशा आगे भविष्य में कहाँ जाएगा। तो इस तरह से इसको रोका जाए और कहीं ना कहीं सही निर्णय लिया जाए। ये सिर्फ बलगलाने की काम किया जा रहा है, वो ना करे तो अच्छा रहेगा।
न तो फिर छात्र अपने हक के लिए बहुत अच्छे से लड़ने जानते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले उसका फॉर्म फिलअप किया जाता है और फिलअप करने में भी पैसा लगता है। उसके बाद जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ भी खर्चा होता है, लेकिन ये सब उनको पता नहीं चलता है। अगर इस तरह की जब बात आती है तो उनको पैसा जितना खर्च होता है वो रिफ़ंड कर देना चाहिए। बच्चा विद्यार्थी जो है वो तो सब अमीर घर के आते नहीं हैं, सभी जो बहुत सारे मतलब 95% गरीब घर के रहते हैं और कहीं से न कहीं अपना पैसा जुगाड़ करके कहीं मतलब सेंटर पर पहुंचते हैं। सेंटर ऐसा नहीं था कि होम सेंटर मिलता है सबको, को हज़ारीबाग का है तो लोहरदगा चल जाता है, कहीं देवघर है तो हज़ारीबाग आ जाता है। तो इस तरह से सेंटर दिया जाता है और उसमें खर्चा होता है। और इस तरह की जब बात आ जाती है तो सोचिए उसको कैसा लगता होगा। तो ये भी होना चाहिए कि जिस तरह से अगर आप कैंसिल करते हैं और इस तरह से करा देते हैं एग्ज़ाम को, तो आप इसका जितना खर्च होता है उस सभी विद्यार्थियों को आप रिटर्न करने की कोशिश करिए। और रिटर्न करिए, कोशिश करने की बातें छोड़िए, रिटर्न करिए। आप अगर ऐसा ही है तो रिटर्न करिए ना। आप एग्ज़ाम को कभी कैंसिल, कभी उत्पाद सिपाही का करा देते हैं, कभी इंस्पेक्टर में सेटिंग करा देते हैं, जैसे सीजल में अभी इस तरह हो गया। तो आप सभी में अगर इस तरह करा रहे हैं तो अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो उसका पैसा भी आपका दायित्व बनता है कि उस रिटर्न कर देते हैं। जितना खर्च होता है, अगर आपसे ज़्यादा नहीं मांगता है लेकिन आप उतना करिए जितना उसका खर्च होता है, उतने ही कर दीजिए। आपको तो कोई ज़बरदस्ती बोलेगा नहीं कि हम मेरा इतना हो गया इतना दीजिए। आप जितना होता है उतना ही दीजिए, लेकिन रिटर्न करिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। और इससे भी समझ में नहीं आता तो एक बार अपने बच्चे को बैठाइए एग्ज़ाम में और इस तरह से करवा दीजिए, लिख करवाइए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होता है, उस समय कैसा लगता है जो एग्ज़ाम देकर आते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या 4 तारीख को एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।